हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या दो या तीन लाइन, ठीक है, ये दो या तीन लाइन आपका ट्रेडिंग स्टाइल को या प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी को, ठीक है, एक स्टेप ऊपर ले जा सकता है क्या। तो यही पूरा डिस्कशन करूंगा। ये जो एक या दो लाइन मैंने बोला, सप्लाई एंड डिमांड जोन, क्या आपका ट्रेडिंग स्टाइल को बदल सकता है। तो पूरा वीडियो इन तक देखिए एंड आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद कि आपको ट्रेडिंग जो प्रॉफिटेबल जानी है ट्रेडिंग में, उसमें आप एक स्टेप ऊपर नहीं हुए तो कमेंट में बताना, ठीक है। जस्ट आपको फर्स्ट पॉइंट जो है, बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, कहाँ एंट्री ले रहा है, ठीक है, एंड कहाँ एग्जिट कर रहा है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। ये आइडेंटिफाई होगा आपका मार्केट को एनालिसिस करना प्रीवियस डे के लिए। प्रीवियस डे में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मैं देखिए प्रीवियस यहां पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे में आपको जो टाइम फ्रेम मैं प्रेफर करूंगा, मेरे लिए मैं यूज करता हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं, ठीक है। आप अगर स्कैल्पर हो, मैं भी स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूं, तो मेरे लिए एनालिसिस होगा 5 मिनट में। आप जितना बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे, आपका एक्यूरेसी रेट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करना होगा। आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो एग्जीक्यूशन जो होगा वो डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। यही मेन चीज होता है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स, अगर मैं किसी भी बायर्स एंड सेलर्स का पोजीशन यहां पर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूंगा, देखिए मैं अगर बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशन देखूंगा तो मैं अगर यहां पर अगर देखेंगे तो ये एक बायर्स का एरिया है जहां से मार्केट पूरा ऊपर गया है, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो इस एरिया पे अगर मैं 5 मिनट के लिए देखूंगा तो 5 मिनट में मार्केट आया, ब्रेक डाउन किया, फिर मार्केट अगले दिन गैप अप किया, रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 5 मिनट में एनालिसिस करते हो और 5 मिनट में ही आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो ना, तो मार्केट आएगा फिर रिवर्स आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा आएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो टारगेट आएगा वो छोटा होगा। इसीलिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आप अगर बायर्स एंड सेलर्स ना अगर जोन देखते हैं, अगर वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपना पोजीशन देखते हैं, ठीक है, तो आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी उनके पोजीशन को देख रहे हो तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तब वो जहां पर आपका एग्जिट होगा ना उन लोगों का, आप वो एग्जिट में एग्जिट नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप अगर यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लोगे, ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो ना 1 आवर के सप्लाई एंड डिमांड जोन को, तो उसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा आएगा एंड मूव आपको उसके अकॉर्डिंग 1:2 या 1:3 के लिए टारगेट मिल सकता है। तो यही सारा डिस्कशन आपसे करूंगा। पहला जो होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन बेसिकली होता है जिस प्राइस पॉइंट पे ना ऑलरेडी सेलर बैठा है। सेलर मतलब जो मार्केट को नीचे की तरफ डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये सेलर जोन है। तो सेलर जोन क्या है? सेलर यहां पर सेलर जो प्राइस को डोमिनेट करता है नीचे की तरफ, तो उसको सप्लाई जोन कहते हैं, क्योंकि सप्लाई मार्केट में उससे क्या क्या जितना एक्यूरेट चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए, उससे ज्यादा यहां पर क्या होता है, यहां पर सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है। यहां पर प्राइस सप्लाई बढ़ जाता है, इसीलिए मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बायर से ज्यादा सेलर इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। इसीलिए इस प्राइस पॉइंट से सेलिंग अगर आता है तो मैं इसको सप्लाई जोन एज ए मार्क करता हूं। डिमांड जोन क्या है? जहां पर मार्केट जिस प्राइस पॉइंट पे आता है एंड यहां पर कोई भी इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पर बायर्स लोग इस प्राइस पे इंटरेस्टेड है, तो इसमें डिमांड पैदा होता है एंड यहां से मार्केट ऊपर जाता है, तो इसको डिमांड जोन कहते हैं। बेसिकली आप अगर डिमांड एंड सपोर्ट जोन ड्रॉ करेंगे तो स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो 5 मिनट पे बेसिकली आपको डिमांड सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करना होता है।
क्या बिगिनर्स लेवल पे लिए जो ट्रेड करते हैं ना, बिगिनर्स जो होता है वो गलती कहाँ पे करता है? देखिए बिगिनर्स जो करेगा ना गलती कि मार्केट यहाँ से मूव हुआ, यहाँ पर एक ब्रेकआउट जोन था, यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया मार्केट को, ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंड मार्केट जब भी इस तरह से यहाँ पर जाएगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, यहाँ पर मार्केट आया सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। बिगिनर्स लेवल पे हर ट्रेडर यही करता है, ठीक है, मैं भी यही किया। यहाँ पर देखिए मार्केट सेलिंग आया था तो यहाँ पर गया। देखिए आपको छोटा छोटा पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ता है। आप अगर कोई भी एनालिसिस करते हो ना, प्रीवियस डे के लिए एनालिसिस मस्ट, जो प्रीवियस डे पे बैक टेस्ट जो बैक हो गया है ना, बैक टेस्ट में अगर देखोगे 2-3 दिन पहले का सप्लाई एंड डिमांड जोन उतना अच्छा काम नहीं करता जितना प्रीवियस डे में जो सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट होकर गया ना, वो बेहतर काम करता है। इसीलिए पहले आप अगर किसी भी डे के लिए मैं अगर देखूंगा तो बेसिकली यहां पर मैं प्रीवियस डे के यहां पर देखता हूं। देखिए मार्केट यहां पर कंसोलिडेशन था, तो अगर मैं 14 यहां पर ये 14 डे के लिए इसको मैं एक पूरा यहां पर रिप्ले फीचर्स अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यहां पर मैं रिमूव कर दिया एंड यहां पर रिप्ले फीचर्स चालू किया। तो मुझे अगर इस यहां पर सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करना है तो ये है 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त ये रैली है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं अगर सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करूंगा तो मेरे लिए जो अभी ऊपर हाई क्या है, इस वाले हाई से मार्केट रिजेक्शन लिया है तो मेरे लिए क्या होगा, ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है, ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन है एंड इसको मैं यहां पर रेड कलर से मार्क कर लूंगा, ठीक है। एंड इसमें क्या, यहां पर मैं इसको भरा देता हूं, तो ठीक है, ये मेरा सप्लाई जोन है, ठीक है, हो गया क्योंकि यहां से मार्केट रिजेक्शन आया है, ठीक है, यहां पर छोड़ देते हैं। फिर देखेंगे कि मार्केट में डिमांड कहां से पैदा हुआ है। प्रीवियस डे में अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, मार्केट यहां से ना, मार्केट यहां पर क्लोजिंग दिया, अगले दिन मार्केट यहां पर ओपन हुआ। तो देखिए मार्केट इस तरह का प्रोबेबिलिटी कब बनता है, आप अगर समझोगे तो मार्केट में वैसे प्रोबेबिलिटी कब बनता है। मार्केट में देखिए अगर बायर्स यहां पर एंट्री नहीं हुआ तो मार्केट में यहां पर गैप अप ओपनिंग क्यों हुआ, तो यही गैप अप ओपनिंग, जब इस तरह का गैप अप ओपनिंग होता है ना तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर इस कैंडल में क्लोजिंग बेसिस पे जब कंसोलिडेशन था, इसने यहां पर एक बायर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग प्लेस हुआ है, तब भी बायर्स यहां पर अगले दिन मार्केट को गैप अप ओपनिंग किया। तो ये एक डिमांड जोन हुआ क्योंकि यहां पर डिमांड पैदा हुआ, इसीलिए तो प्राइस यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको एज ए डिमांड जोन मार्क करके रखूंगा, ठीक है। एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, ग्रीन कलर से यहां पर ड्रॉ कर लूंगा। अभी देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, कंसोलिडेशन था, फिर उसी लेवल को टेस्ट किया एंड मार्केट यहां से अप रैली किया, ये ब्रेकआउट था, मार्केट टेस्ट किया ब्रेकआउट को, ऊपर गया। अभी मेरे लिए दूसरा अगर इस यहां पर देखेंगे, मार्केट यहां पर अच्छा सपोर्ट लिया, ठीक है, तो 5 मिनट में अगर देखेंगे तो ये मेरे लिए होगा एक डिमांड जोन, ठीक है, ये मेरे लिए एक डिमांड जोन हो गया। अभी उसके ऊपर अगर देखेंगे तो मार्केट में क्या क्या, यहां पर एक ब्रेकआउट था, मार्केट टेस्ट किया यहां पर, तो ये कैंडल भी मेरा एक ब्रेकआउट था, इसीलिए ये कैंडल का मेरा यहां पर रहेगा ब्रेकआउट जोन। तो यहां पर मैं यहां पर अगर देखूंगा तो ब्रेकआउट जोन को मैं कैसे मार्क कर लूंगा, येलो पैचेस से मार्क कर लूंगा यहां पर, ठीक है, ये ब्रेकआउट एरिया है, तो यहां पर मैं येलो कलर लगा लूंगा, ठीक है। अब देखेंगे मार्केट में, देखिए इसके ऊपर यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर ब्रेकआउट जोन है, यहां पर डिमांड जोन है। तो प्राइस अगले दिन अगर ओपनिंग होता है मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करूंगा, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया। अभी उसके ऊपर अगर सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे तो हाँ, ऊपर एक सप्लाई जोन और भी है जहां पर मैं ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि इस यहां से रिजेक्शन आया है,
ठीक है, तो ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन है, मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। अभी मुझे प्रोबेबिलिटी क्या देखना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हो गया। अभी मुझे जो अगर ट्रेड ढूंढना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद मार्केट देखिए यहाँ पर ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पर बायर ब्रेकआउट जोन था प्रीवियस एंड यहाँ पर रिटेस्ट हुआ था, तो प्राइस यहाँ पर बायर्स यहाँ पर ऊपर ले गया। ऊपर क्या है, ऊपर सेलर जोन है, सेलर यहाँ पर एग्रेसिव सेल कर रहा है, ठीक है, पोजीशन को यहाँ पर सेल कर रहा है ऊपर, ठीक है। तो फिर दूसरा कैंडल देखेंगे, दूसरा कैंडल बुलिश हुआ, इसको ब्रेकआउट तो नहीं किया ना, बुलिशनेस कब मुझे मालूम चलेगा, जब मार्केट इस तरह से जाएगा एंड इसको ऊपर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा मूव कर लेता हूं, तो यहाँ पर देखिए मार्केट इसी जगह से मार्केट नीचे आ गया। अभी अगर मैं यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन ऐड करूंगा, जो क्योंकि मुझे सेलिंग करना है, तो ये सप्लाई जोन पर मैं सेलिंग करूंगा, तो मुझे सप्लाई जोन पे अगर सेलिंग करना है तो मेरा टारगेट कितना रहेगा, ठीक है। मैं अगर इस कैंडल पे सेल करता हूं तो मेरा टारगेट स्टॉप लॉस जो होगा वो सेलिंग एरिया का ऊपर होगा। अगर मैं स्टॉप लॉस देखूंगा एंड शॉर्ट पोजीशन एट यहाँ पर देखूंगा, इस कैंडल में मुझे एंट्री है, तो यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाया एंड स्टॉप लॉस अगर देखूंगा तो मुझे 26 पॉइंट का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, क्योंकि ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा सप्लाई जोन के ऊपर। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर मैं टारगेट की बात करूंगा तो यहाँ पर मुझे कितना 34 या 31 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, 1:2 अचीव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं होगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है, फिर मार्केट पूरा दिन यहाँ पर एक ही जोन पे चलता रहा। देखिए मार्केट, अगर मैं इसको यहाँ पर मैं चालू कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट तुरंत ही इसके नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट देखिए रिजेक्शन आया। तो इस तरह से मार्केट पूरा दिन यहाँ पर इसी जोन पे चलता रहा, ठीक है। मार्केट इसी सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर ही चलता रहा। अगर मैं इसको एग्जिट कर देता हूं, फिर अगर देखेंगे प्रीवियस डे के लिए देखेंगे, ठीक है, आप अगर कोई भी प्रीवियस डे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो मैं एज ए यहाँ पर 12 अगस्त के लिए एनालिसिस करेंगे, 13 अगस्त के लिए एनालिसिस करेंगे, 12 अगस्त में जो सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है वो मार्क कर लेंगे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं एंड यहाँ पर देखेंगे मैं 5 मिनट में ही बेसिकली एनालिसिस करूंगा। तो आपके लिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है प्राइस पॉइंट पे, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। मैं एंट्री एंड एग्जिट जो इस सप्लाई एंड डिमांड जोन पे आप कैसे एग्जिट करोगे एंड एंट्री एंड एग्जिट एंड स्टॉप लॉस कितना होगा, आपको दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगा। पहले आप समझ लीजिए कि ये 12 अगस्त का दिन है, मुझे 13 अगस्त के लिए मुझे एनालिसिस करना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट है जिसमें से मुझे सेलर दिख रहा है, अगर मैं सेलर देखूंगा तो इस पॉइंट पे सेलर है, ठीक है, मेरे लिए सप्लाई जोन है, फिर इस पॉइंट पे सप्लाई जोन है, ठीक है। एंड यहां पर देखिए यहां से एक पुल बैक था, फिर मार्केट नीचे आया, तो मेरे लिए ये भी एक सप्लाई जोन है, क्योंकि ये बड़ा कैंडल है इसीलिए मैं इसका कैंडल का फुल यहां पर ड्रॉ नहीं करूंगा। फिर अगर देखेंगे तो मार्केट में ये क्लोजिंग है, ठीक है, एंड प्रीवियस अगर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट का भी जोन है, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करके रखूंगा एंड इसको मैं येलो पैचेस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट जोन एंड क्लोजिंग था। फिर मैं नीचे अगर देखूंगा तो मेरे लिए सप्लाई जोन कहाँ पर है, डिमांड जोन कहाँ पर है, डिमांड जोन इसी एरिया पे है। मैं इसको अगर आप समझ सकते हो ना, क्योंकि मैं एज ए डिमांड जोन इसको क्यों रखा, प्राइस को चार्ट को अच्छे तरह से देखिए। मार्केट क्या किया, मार्केट इस रिजेक्शन पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था एंड मार्केट जब रिजेक्शन लिया, यहाँ पर कंसोलिडेशन था, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट क्या वन डायरेक्शनल मूव दिया, ठीक है, वन डायरेक्शन मूव दिया। तो मेरे लिए यहाँ पर जो बायर्स यहाँ पर एंट्री हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग बायर्स है, इसीलिए मार्केट को यहाँ तक ले गया। तो इसीलिए ये जगह मेरे लिए एक डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। प्राइस यहाँ पर जब भी आएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गली डिमांड जोन मैंने मार्क कर लिया। अभी जो हो गया है यहाँ पर मैं सप्लाई एंड डिमांड, उसके नीचे अगर थोड़ा नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी मैं
क्योंकि ये अगले दिन का प्रीवियस डे का एक डिमांड जोन है, ठीक है, उससे अगले दिन का। तो मैं पूरा सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क कर चुका हूं, क्योंकि ये जोन अगर मैं देखूंगा ना, ये जोन, इस जोन का ब्रेकडाउन यहां पर मिल चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल चुका है। अगर ये ब्रेकडाउन नहीं मिलता तो ये मैं सप्लाई एज ए डिमांड जोन मार्क करके रखता। जब मार्केट इस तरह से हायर लो बनता है ना, यहाँ पर देखिए प्रीवियसली हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है दूसरा वाला हाई, तो यहाँ से मालूम चलता है कि इसके ब्रेकडाउन होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो मैंने मार्क कर लिया। अभी 1 मिनट में शिफ्ट करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। देखिए मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, पहला जो सप्लाई जोन है उसको टेस्ट किया एंड यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, तो पहले सप्लाई जोन को टेस्ट किया एंड मार्केट को यहाँ से देखिए नीचे किस तरह नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको देखना होगा, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। आपको एंट्री कैसे लेना है, एंट्री आपको प्रीमियम चार्ट पे लेना है, और एंट्री का वीडियो कैसे एंट्री होता है एंड स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको प्लॉट करना पड़ेगा, वो मैं दूसरा वीडियो पे बना दूंगा। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का टारगेट होगा, क्योंकि आप सप्लाई जोन पे कॉन्फर्मेशन कैसे लोगे, क्या आपको मार्केट कॉन्फर्मेशन कैसे देगा, आपको कॉन्फर्मेशन लेना पड़ेगा जिससे सप्लाई जोन पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो आपको दूसरा कोई भी टूल्स वगैरह यूज करना पड़ेगा। आप अगर किसी भी सप्लाई जोन पे प्राइस आता है एंड वहां से आप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, एग्रेसिवली सेल करोगे, वैसे नहीं होगा। आपको किसी भी टूल्स या किसी भी इंडिकेटर के मदद से आपको वहां से स्टॉप लॉस एंड यहाँ पर एंट्री आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पर देखिए गया, मैं यहाँ पर देखिए चालू किया, फिर मार्केट ऊपर गया, वहां से रिजेक्शन आया, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट है, ठीक है, ब्रेकआउट है, मार्केट तुरंत इसके नीचे आ गया, ठीक है। अभी ये वाला जो एरिया है ना, ये इतना स्ट्रांग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट है। देखते हैं पहले इस पे अगले कैंडल में क्या करता है। यहाँ पर मार्केट चलता रहा नीचे की तरफ, देखिए प्राइस पॉइंट ऊपर गया, फिर अगर मार्केट सेलिंग पे आ रहा है ना, तो इसमें कंसोलिडेशन करके सेलिंग आ रहा है। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर सेलिंग साइडवेज पैटर्न बना के, एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन के नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मार्केट, देखिए इसी सप्लाई जोन को कैसे बार बार टेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर गया, यहाँ पर टेस्ट किया एंड यहाँ पर देखिए फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया, फिर टेस्ट कर रहा है मार्केट दोबारा से। मार्केट पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट है, दूसरी बार यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, तो मुझे यहाँ पर सपोर्ट देखना होगा। अगर मार्केट रिटेस्ट करके इसका हाई ब्रेक करता है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश करे। तो मार्केट देखिए यहाँ पर रिटेस्ट किया एंड मार्केट यहाँ से अगले रेजिस्टेंस तक, अगले सप्लाई जोन की तरफ मार्केट ने मूव किया, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, क्योंकि बेसिकली ये सस्टेन किया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट, आपके इंडिकेटर को यहाँ पर एंट्री पॉइंट ढूंढना होगा, ठीक है। एंड ये आपको दूसरे वीडियो पे मैं बता दूंगा क्लियरली कि कैसे यहाँ पर मार्केट आपको एंट्री देगा एंड अगले सप्लाई जोन की तरफ आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। मार्केट ने रेस्पेक्ट किया यहाँ पर, तो ये 1 टाइम टेस्ट हुआ, फिर आगे देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किया अभी रिटेस्ट के लिए, ठीक है। अगर रिटेस्ट होता है तो मार्केट जो नेक्स्ट टारगेट देगा वो इस लेवल तक के लिए हो सकता है, परंतु आपको यहाँ पर एंट्री कब लेना है, जब आपका इंडिकेटर या कोई भी टूल, मैं अगर सजेस्ट करूंगा दूसरे वीडियो में सजेस्ट करूंगा कौन सा टूल आपके लिए मैं यूज करता हूँ एंड आपके लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रिटेस्ट अभी भी नहीं हुआ। अगर मार्केट रिटेस्ट होता है एंड अच्छा, यहाँ पर देखिए मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, अभी साइडवेज ही रहेगा, ठीक है। तो मार्केट में देखिए मार्केट कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन को रिस्पेक्टफुली यहाँ पर मूव कर रहा है। अगर मैं देखूंगा यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट था प्रीवियस डे के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, मार्केट पहले नीचे आया, यहाँ पर से बाइंग आया है, तो मैं डे के लिए अगर अपॉर्चुनिटी देखूंगा तो ये मेरे लिए डे लो हो गया। अभी यहाँ पर मुझे कैसे, अगर मैं यहाँ पर सोचूंगा कि मुझे एंट्री लेना है, तो इंडिकेटर ही आपको
परफेक्ट एंट्री यहाँ पे बना दे सकता है। ठीक है, अगर इंडिकेटर यहाँ पर अगर ये ब्रेकडाउन फेलियर हुआ ना, ब्रेकआउट बाय या ब्रेकडाउन यहाँ पर कोई भी दिख सकता है, यहाँ पर मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है तो ब्रेकआउट बाय या ब्रेकडाउन आपको इंडिकेटर ही या टूल्स ही आपको कंफर्मेशन देगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है एंड ब्रेकडाउन हुआ है। तो नेक्स्ट कभी भी आप अगर एनालिसिस करते हो इस तरह से, तो जस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन आप वैसे ही मार्क करना। ठीक है, आपका जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, आप में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के जर्नी में ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि बिगिनर्स लेवल पे वैसे हर जो बिगिनर्स होता है ना वो वैसे ही गलती करता है। मैं भी किया था इसमें, क्योंकि मैं भी जो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता ना रैंडमली, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दिया क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन आया था तो मैं इसको भी ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, फिर उस पर यहाँ पर रिजेक्शन आया था, इसको भी ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पर सपोर्ट था, ये ब्रेकआउट जोन था, इसको भी ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, इसको भी मैं ड्रॉ कर लूंगा। एंड यहाँ पर देखिए मैं दूसरा दिन अगर प्रीवियसली, तो इसको यहाँ से, ये प्रीवियसली जब कोई भी जोन का ब्रेकडाउन होता है ना तो उसका प्रीवियस डे का कोई भी मायने नहीं रहता। ठीक है, जब भी इस तरह का ब्रेकआउट होता है, अब अगर आप पिछला बहुत सारा एग्जांपल आपको मिलेगा, आप अगर चार्ट को अच्छी तरह से रीड करोगे ना, बैक टेस्टिंग करोगे तो चार्ट में आपको हमेशा दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट सप्लाई डिमांड जोन था, मार्केट यहाँ पर ऊपर ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर टेस्ट किया एंड मार्केट ऊपर गया। तो आपको यहाँ पर एंट्री, आपको टूल्स, जो मैं टूल्स सजेस्ट करूंगा उसी टूल्स में, वो टूल्स का पूरा वीडियो और इंडिकेटर का पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कैसे प्लॉट करना है, कैसे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में एंट्री देने का अपॉर्चुनिटी दे देगा। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लिया, अगले दिन में यहाँ पर अगर ड्रॉ कर लूंगा, ये 8 अगस्त के लिए है, तो यहाँ पर देखिए 11 अगस्त को जब मार्केट इस लेवल पे गया था ना, तो यहाँ से देखिए रिजेक्शन आया था। तो ये अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ना, ये तो इसमें आराम से आपको 15 या 20 पॉइंट यहाँ से आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 70 पॉइंट का मूव होता है ना तो आपको यहाँ से 30 पॉइंट आराम से, 20 या 30 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट भी आपको एंट्री दे देगा इंडिकेटर में। फिर आप देखिए जो मेरा नेक्स्ट अगर सप्लाई जोन में देखूंगा तो ये वाला सप्लाई जोन है, मार्केट क्या किया, उसी सप्लाई जोन पे गया एंड यहाँ पर ब्रेकआउट देके फिर रिटेस्ट पे आ गया। मार्केट पूरा आप अगर बैक टेस्टिंग कीजिए, चार्ट को पूरा बैक टेस्टिंग कीजिए, आपको पूरा चार्ट रीडिंग इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अगर आपको डिटेल्स में और भी डिटेल्स में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कौन सी जगह पे दिक्कत हो रहा है उस कमेंट कीजिए। मैं अगले वीडियो में उसका पूरा डिटेल्स में और भी डिटेल्स में इसको शेयर करूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका अगर इंडिकेटर जरूरी है, इंडिकेटर और टूल्स जो एंट्री एंड एग्जिट जो क्लियर करेगा इस सप्लाई एंड डिमांड जोन पे, तो उसका पूरा वीडियो मैं डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।